नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 9 के बाद में। मैं हूं आपके साथ शैलेश पांडे। शुरुआत बड़ी खबर से जो कि इंदौर से आ रही है। पीडब्ल्यूडी के 3 अधिकारी गिरफ्तार किए गए हैं। यहां पर रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तारी हुई है। पीडब्ल्यूडी कार्यालय से तीनों को गिरफ्तार किया गया है। 2.5 लाख रुपए की रिश्वत ले रहे थे ये ठेकेदार से। आपको बता दें, ठेकेदार से रिश्वत लेते हुए तीनों गिरफ्तार किया गया। 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। अंतिम बिल पास करने के नाम पर ये रिश्वत मांगी गई थी। लोकायुक्त ने ये कार्रवाई की है। आपको बता दें, 3 कर्मचारी पीडब्ल्यूडी कार्यालय से 2.5 लाख की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किए गए तीनों अफसर। ठेकेदार से काम के एवज में अंतिम बिल पास करने के लिए 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। सहयोगी महेश मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन में मौजूद हैं। महेश जी, पूरी डिटेल बताएं। देखिए शैलेश जी, अपने आप में बड़ा अनोखा मामला है। आमतौर पर रिश्वत के मामले में एक या दो लोग मुश्किल से पकड़े में आते हैं, जिसमें आमतौर पर ये होता है कि एक अधिकारी या फिर एक उनका ड्राइवर वगैरह होता है। पर ये पिछले लंबे समय में ये मेरी नजर में पहला मामला है जहाँ पे 3 बाबू जो क्लर्क लेवल के अधिकारी हैं, इसमें सीनियर क्लर्क से लेके तो नीचे के स्तर के जो 3 अधिकारी हैं, ये 3 गिरफ्तार हुए हैं नगद पैसों के साथ में, 2.5 लाख रुपए के साथ में। और ये जी। बड़ा अनोखा मामला है। ये तीनों एक साथ एक पैकेज में डील नहीं कर रहे थे। ये तीनों अपनी अपनी टेबल से फाइल आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग इंडिविजुअल डील कर रहे थे। इस जो कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक है, इससे अलग अलग इन्होंने डिमांड की थी। और लगभग जो एक कॉमेडी सीरियल काफी पहले आया करता था, ऑफिस ऑफिस, तो उसी तरीके का ये कोई नजारा था कि जी। एक के पास पहुंचा, उसने अपनी भेंट पूजा बताई, फिर उसने बोला अब आगे वाला जाने, फिर आगे। इसमें एक अधिकारी ऐसा है कि जिसने जो डिमांड की थी उससे 25,000 रुपये कम लेके पहुंचा था, तो उसने वो पैसे लेने से इनकार कर दिया। बड़ी मुश्किल से इसने वो पैसे जिस तरीके से 50,000 दिए। उसके बाद में लोकायुक्त को ये शिकायत ऑलरेडी कर चुका था। इनकी पूरी जो बातचीत है वो सारा ट्रांसक्रिप्शन जो है लोकायुक्त ने पहले ही फोन पे जो बातचीत थी उसको रिकॉर्ड कर लिया था। और उसके बाद में पूरा जाल इस तरीके से बिछाया गया था कि एक साथ तीनों अधिकारी को पकड़ा जाए। तो कुछ इस तरीके की तारीफ की गई थी कि यदि किसी एक अधिकारी को पकड़ते हैं और बाकी 2 जो बाबू हैं वो दोनों जी। बाहर हो जाते, तो तीनों बाबू एक ही समय पे मौजूद और तीनों को एक साथ पकड़ा जाए, तो तीनों को एक साथ पकड़ा गया है। जी महेश जी, तीनों एक ही रैंक के बाबू हैं ये? बिल्कुल। देखिए, इसमें एक सीनियर बाबू है कि जो 2 हैं वो उनके 2 जूनियर हैं, एक सीनियर रैंक का अधिकारी है, और ये तीनों ही पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी हैं। और लगभग सभी में इनमें जो है जो सबसे वरिष्ठ है उसकी करीब 22-25 साल की नौकरी हो चुकी है। और जो इसमें जो सबसे जूनियर बताया जा रहे हैं उनकी जी। लगभग 15 साल की नौकरी हो चुकी है। तो ये लंबे समय से इंदौर के इस ऑफिस में बैठ के अपने इन कारनामों को अंजाम दे रहे थे। जी शुक्रिया महेश जी पूरी जानकारी के लिए। महेश मिश्रा हमारे सहयोगी बता रहे थे, लंबे समय से पीडब्ल्यूडी ऑफिस के ये 3 क्लर्क, जिनमें से एक सीनियर हैं, बाकी 2 उनके जो है मातहत हैं, ये तीनों लंबे समय से इस तरह की रिश्वतखोरी को अंजाम दे रहे थे। लेकिन इस बार वे नगद के साथ पकड़े गए हैं और तीनों को एक साथ गिरफ्तार किया गया है लोकायुक्त के द्वारा। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच शांति वार्ता की कोशिशें तेज हो गई। हालांकि दूसरे दौर की वार्ता को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। ईरान ने अभी तक इसमें शामिल होने पर स्पष्ट सहमति नहीं दी। हालांकि खबर है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस आज वाशिंगटन से पाकिस्तान जा सकते हैं। ऐसे में ईरानी डेलीगेशन की भागीदारी भी उनके दौरे पर निर्भर मानी जा रही है। इस बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर स्थिति और गंभीर हो गई है, जहां ईरान ने फिर से नियंत्रण अपना कड़ा कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक समझौता नहीं होता अमेरिकी नाकेबंदी जारी रहेगी। कुल मिलाकर युद्ध टालने की कोशिश के बीच हालात अभी भी बेहद नाजुक बने हुए हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र 27 अप्रैल को बुलाया गया है। सचिवालय की ओर से इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस विशेष सत्र में नारी शक्ति वंदन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इससे पहले रविवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विशेष सत्र बुलाने की जानकारी दी। उन्होंने कहा था, महिलाओं से जुड़े इस महत्वपूर्ण विषय पर विधानसभा में विस्तृत चर्चा की जाएगी। आपको बता दें, इससे पहले सोमवार को भोपाल में भाजपा द्वारा नारी शक्ति वंदन के समर्थन में आक्रोश रैली भी निकाली गई थी। इस रैली के माध्यम से पार्टी ने महिलाओं के अधिकारों के समर्थन में अपनी बात रखी।
इधर छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र भी जल्द आहूत होने जा रहा है। विधानसभा का विशेष सत्र इस बार किसी विशेष विधेयक को पारित कराने या बड़े बदलाव के लिए नहीं होगा। पहली बार विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित करने के लिए विशेष सत्र आहूत होगा। सत्र के दौरान नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम को समर्थन नहीं दिए जाने का मुद्दा गूंजेगा। कैसा होगा विधानसभा का विशेष सत्र और क्यों पड़ी इसकी जरूरत, देखिए इस रिपोर्ट। देश भर में इस समय नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम पास नहीं होने को लेकर बवाल मचा है। सड़कों पर तो विपक्ष के खिलाफ महिलाओं का गुस्सा फूट ही रहा है। छत्तीसगढ़ में भी विपक्ष के खिलाफ भाजपा के बैनर तले महिलाओं ने प्रदर्शन किया है। अब इसकी गूंज छत्तीसगढ़ विधानसभा में भी सुनाई देगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने की घोषणा कर दी है। आदरणीय मोदी जी उनको देश के विकास में 33% नेतृत्व सुनिश्चित कर रहे थे और विधेयक को पास नहीं होने दिए, तो ये बहुत बड़ा पाप है और पूरे देश की माता बहनों में बहुत आक्रोश है और विधानसभा में भी इसके लिए एक निंदा प्रस्ताव पास करें। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित नहीं किए जाने को लेकर के भाजपा जहां सड़क से सदन तक विपक्ष को घेरने की कोशिश कर रही है, लगातार भाजपा के नेता प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस भी प्रेस कॉन्फ्रेंस और अन्य माध्यमों से महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन का बिल लाए जाने की बात जनता तक पहुंचाने में जुटी है। इसे लेकर दोनों पक्षों में तीखा वार पलटवार भी नजर आ रहा है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने प्रयत्न किया कि उन आधी आबादी को उनका अधिकार मिले। कांग्रेस और विपक्षी दलों ने मिलकर षड्यंत्र करके आधी आबादी को फिर से उनके अधिकार से वंचित किया है। तो निश्चित रूप से उनकी आवाज को और बुलंद करने के लिए ये विशेष सत्र बुलाया है कि नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया है कि हम महिलाओं के अधिकार की लड़ाई पूरी मजबूती से लड़ेंगे। मैं समझता हूं कि कांग्रेस ने अभी तक जो थोड़ी बहुत जो जमीनें बची थी वो भी इसके माध्यम से समाप्त करने के लिए इतना दुस्साहसिक कदम उठाया है। प्रधानमंत्री जी जिस तरह के महिला आरक्षण बिल लाए लोकसभा और राज्यसभा में, मुंह के बल गिरे, उसी तरह से निंदा प्रस्ताव जो ला रहे हैं यहाँ पे हमारी बीजेपी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी, वो भी दिखाने का है, प्रोपोगंडा का है कि हमने ऐसा किया। और महिलाओं के साथ कितनी अन्याय अत्याचार हो रही हो, सब बात हम रखेंगे। और आप किस मुंह से आप महिलाओं को संरक्षण देने की बात करते हैं? छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र जल्द आहूत होगा। सत्र में पहली बार सत्ता पक्ष आक्रामक तेवर में होगा और निशाने पर विपक्ष होगा। ऐसे में इस सत्र में सत्ता पक्ष के हमलों को झेलने और जवाब देने विपक्ष होगा या नहीं, इस पर भी सभी की निगाहें टिकी हैं। देखने वाली बात यह भी होगी कि नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम पारित नहीं होने का सियासी असर किस रूप में नजर आता है। गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर। छत्तीसगढ़ की सहायक सरकार आम जनता की समस्याओं का त्वरित निराकरण करने की दिशा में बड़ा फैसला लेने जा रही है। सरकार सीएम हेल्पलाइन जारी करने जा रही है। हेल्पलाइन नंबर के जरिए प्रदेश का कोई भी व्यक्ति सीधे तौर पर मुख्यमंत्री से शिकायत कर सके। कैसे प्रदेश की जनता का समस्याओं का होगा समाधान, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ सरकार जारी करेगी हेल्पलाइन नंबर। जनता हेल्पलाइन नंबर से कर सकेगी शिकायतें दर्ज। तय समय से अफसरों को करना होगा शिकायतों का निराकरण। समय पर समस्या का निराकरण नहीं करने पर अफसरों पर गिरेगी गाज। हेल्पलाइन नंबर के जरिए सरकार सीधे जनता से जुड़ेगी।
छत्तीसगढ़ में अब आम नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। राज्य सरकार एक ऐसी व्यवस्था लागू करने जा रही है जिसमें 24 घंटे सीएम हेल्पलाइन नंबर पर कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज करा सकेगा। इस हेल्पलाइन सिस्टम के जरिए जनता सीधे अपनी समस्या सरकार तक पहुंचा सकेगी। इसके बाद संबंधित विभागों के अधिकारियों को तय समय सीमा में शिकायतों का निराकरण करना अनिवार्य होगा। सीएम हेल्पलाइन प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें 24 घंटे और 7 दिन खुला रहेगा। उसमें कर्मचारी बैठे रहेंगे और जो टोल फ्री नंबर होगा उसमें कोई भी शिकायत दर्ज करा पाएंगे और सभी समस्याओं के निदान के लिए टाइम बाउंड होगा और समय पर उनके समस्याओं का निदान होगा। और अगर कोई अधिकारी टाइम बाउंड समय में समस्या का समाधान नहीं कर पाएगा तो इसके ऊपर कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ में जन समस्याओं के निवारण के लिए जन दर्शन और लोक सुराज अभियान जैसे कार्यक्रमों का आयोजन होता रहा है। पहली बार डिजिटल माध्यम से भी मुख्यमंत्री तक जन समस्याएं सीधे पहुंच सकेगी। तय समय के भीतर समस्याओं और शिकायतों का निराकरण भी किया जाएगा। ऐसे में इस पहल को फिलहाल तो पसंद किया जा रहा है, लेकिन अफसरों को ये सुनिश्चित करना होगा कि सीएम हेल्पलाइन प्रदेश की जनता के लिए मदद का माध्यम बन पाए। गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर। शिवपुरी में एक सड़क हादसा अब सत्ता बनाम कानून की खुली लड़ाई में बदल गया है। जनता ही सर्वोपरि का दावा करने वाले बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी पुलिस अधिकारियों को खुली धमकियां दे रहे हैं। भाजपा विधायक प्रीतम लोधी का एक और विवादित वीडियो सामने आया जिसमें उन्होंने करेरा एसडीओपी को खुली चेतावनी दी है। विधायक ने कहा कि यदि 15 दिन में स्पष्टीकरण नहीं मिला तो वे लोगों के साथ जाकर एसडीओपी के बंगले को गोबर से भरवा देंगे। वहीं इस मामले को लेकर आईपीएस एसोसिएशन ने पत्र जारी कर नाराजगी जताते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। एसोसिएशन का कहना है कि ऐसे बयानों से पुलिस अधिकारियों की निष्पक्षता और मनोबल पर असर पड़ता है, जिससे प्रशासनिक कार्यप्रणाली प्रभावित होती है। जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा की जाती है कि वे सार्वजनिक जीवन में संयमित और जिम्मेदार भाषा का उपयोग करें। आईपीएस एसोसिएशन ने इस बात पर भी गहरा खेद जताया कि यह प्रेस नोट 21 अप्रैल यानी सिविल सर्विस डे के दिन जारी करना पड़ा। एसोसिएशन के अनुसार यह दिन लोक सेवकों के योगदान को सम्मान देने का होता है, लेकिन उसी दिन एक अधिकारी के साथ इस तरह का व्यवहार होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। बता दें आपको 16 अप्रैल को विधायक के बेटे दिनेश लोधी पर थार वाहन से 5 लोगों को टक्कर मारने का आरोप है। मामले में करेरा के एसडीओपी आयुष जाखड़ ने कार्रवाई करते हुए विधायक के बेटे दिनेश लोधी को गिरफ्तार कर पूछताछ की थी। बताया जा रहा है इसी से नाराज विधायक प्रीतम लोधी ने एसडीओपी को खुली चेतावनी दी है। मैं पूछना चाहता हूं एसपी से मीडिया के माध्यम से कि आपको दिल्ली से कौन फरमान भेजता है? क्या मोदी जी भेजते हैं? क्या अमित शाह जी भेजते हैं? क्या हमारे महाराज सिंधिया जी भेजते हैं? और फिर आपको ही क्यों भेजते हैं? हमारा शीर्ष नेतृत्व बैठा हुआ है भोपाल में। क्या आप चला रहे हो क्या पुलिस पार्टी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को? क्या हमारा शीर्ष नेतृत्व चला रहा है? मैं इसका स्पष्टीकरण चाहता हूं। अगर स्पष्टीकरण नहीं दिया तो मैं 15 दिन का समय दे रहा हूं। या इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया कि मैंने केस में सहयोग नहीं किया है, इसका भी स्पष्ट चाहिए मुझे। तो जनता को मैं बताना चाहता हूं कि केस में मैंने कितना सहयोग किया है। मैं इसीलिए मैं कहना चाहता हूं अगर 15 दिन में अगर स्पष्टीकरण नहीं दिया तो मैं फिर करेरा एसडीओपी के बंगले को 10,000 आदमी ले जाकर गोबर से भरवा दूंगा। मध्य प्रदेश की सियासत में एक बार फिर पोस्टर वार शुरू हो गया, जिसकी शुरुआत युवा कांग्रेस की तरफ से की गई। राजधानी भोपाल के व्यापम चौराहे पर पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टर पर म्यूजिशियन कॉम्प्रोमाइज लिखा हुआ है। जानकारों की माने तो ये निशाना पीएम मोदी पर किया गया है। जानिए पूरा मामला क्या है, एक रिपोर्ट। भोपाल के व्यापम चौराहे पर लगे इस पोस्टर्स ने सियासी सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। युवा कांग्रेस के नाम से लगाए गए पोस्टर्स पीएम मोदी पर निशाना साधते नजर आए। इन पोस्टर का कंटेंट लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयानों से लिया गया। हाल ही में नारी शक्ति अधिनियम में चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने जादूगर की एक कहानी सुनाई थी।
कंक्लूड करते हैं सर। तो सर हुआ क्या, वो टेंशन में आया, एक गलती की उसने और उसके बाद उसका जादू नहीं चला, और शायद उसके बाद वो जादू कर ही नहीं पाया, मुझे लगता है। दैट्स द नंबर 16, दिस 16 number, this is the number. The whole answer to the riddle is in the number 16. Everything is in the number 16. Now if anybody understands what I'm saying, please send me a message, and on Twitter you can tell what it is, but the answer to your problems, and you're going to find out very soon, is in the number 16. युवा कांग्रेस के नाम से लगाए गए पोस्टर्स में भी इस कहानी का जिक्र है। साथ ही नंबर 16 की पहेली भी एक बार फिर सामने आई है। मध्य प्रदेश की सियासत में एक बार फिर पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। ये आपको एक पोस्टर दिखाते हैं जो यूथ कांग्रेस ने लगाया है, और इस पोस्टर को आप देखिए, इसमें 16 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगा है, मैजिशियन इज कंप्रोमाइज्ड लिखा है, और नीचे लिखा है इंडियन यूथ कांग्रेस। जाहिर सी बात है कि इंडियन यूथ कांग्रेस ने ये पोस्टर लगाया है, और ये एक मैजिशियन इज कंप्रोमाइज्ड, ये दो शब्द जो हैं कांग्रेस के लाए हुए हैं, राहुल गांधी के लाए हुए हैं। अभी जब नारी शक्ति अधिनियम पर संसद में चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने उस चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने एक जादूगर की कहानी सुनाई थी, और कंप्रोमाइज्ड जो है उनका सीधा आरोप पीएम मोदी पर है। इस पोस्टर में आप एक मैजिशियन को देख सकते हैं, लगभग कुछ तस्वीर ये तंज कसने की कोशिश की गई है इंडियन यूथ कांग्रेस की तरफ से, और ये 16 का गणित जो है 16 का क्या गणित है, ये राहुल गांधी एक सवाल छोड़कर चले गए थे संसद में, और वही सवाल इस पोस्टर में भी यूथ कांग्रेस ने छोड़ा है। यहाँ पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के मुख्य चौराहे व्यापम चौराहे पर लगा गया है, पीईबी का जो चौराहा है उस पर ये लगा है ये पोस्टर। अब देखना हुआ कि बीजेपी का क्या रिएक्शन आता है इस पोस्टर पर, और ये पहेली जो राहुल गांधी संसद में छोड़ के गए थे, उस पहेली को इस पोस्टर के जरिए एक बार फिर लोगों के सामने लाया गया है। इस पोस्टर्स पर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस मुद्दों से ध्यान भटकाने की राजनीति कर रही है। उसने संसद में आधी आबादी का हक छीना है। उन्होंने आधी आबादी के साथ कुठाराघात किया है। ये जो 33% माननीय मोदी जी आरक्षण देने वाले थे, उसमें उन्होंने विपक्ष में जाकर वोट करने का काम जो कांग्रेस और उसके सहयोगी दल ने किया है, उनको आधी आबादी माफ करने वाली नहीं है। मध्य प्रदेश की सियासत में पोस्टरबाजी नई नहीं है। समय समय पर राजनीतिक सांप्रदायिक संदेश और तंज कसने वाले पोस्टर्स सामने आते रहते हैं। INS 24/7 के लिए भोपाल से अंकुश मौर्य की रिपोर्ट। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के नाम से वायरल एक फर्जी पत्र से मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। फर्जी पत्र वायरल करने के आरोप में पुलिस ने 3 युवकों को हिरासत में लिया। आरोपी कांग्रेस IT सेल के सदस्य बताया जा रहा है। इस कार्रवाई के बाद कांग्रेस आग बबूला हो गई है। देखिए पूरा मामला क्या है। भोपाल में पुलिस ने निखिल बिलाल और इमाम नाम के 3 युवकों को हिरासत में लिया है। युवकों पर आरोप है कि उन्होंने राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के नाम से जारी हुए फर्जी पत्र को सोशल मीडिया पर वायरल किया। ये पत्र नारी शक्ति वंदन अधिनियम से संबंधित है, जिसे RSS प्रमुख मोहन भागवत को संबोधित करते हुए लिखा गया है। पत्र में नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध किया गया है। कथित पत्र में महिला आरक्षण और परिसीमन को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। पूछा गया है कि आरक्षण सीधे और पारदर्शी तरीके से क्यों नहीं दिया जा रहा है। पत्र में मोहन भागवत से भी सवाल किया गया है कि उनके मौन को किस रूप में देखा जाए। वसुंधरा राजे सिंधिया के नाम से जारी हुआ ये पत्र सोशल मीडिया पर 15-16 अप्रैल से वायरल हो रहा है। इस पत्र को वसुंधरा राजे ने भी फर्जी करार दिया है, जिसके बाद राजस्थान पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू की है। इसी FIR को लेकर राजधानी भोपाल से 3 युवकों को हिरासत में लिया गया है, जिस पर कांग्रेस आग बबूला है। PCC चीफ जीतू पटवारी सामने आए हैं। 4 दिन बाद वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने उस लेटर का कहा कि ये मेरा लेटर नहीं है, डिनाई किया। इस बीच में करोड़ों लोगों ने उसको वायरल किया, पर लेटर की जो भाषा थी वो वही थी जो मैंने बोली। वो वही भाषा थी जिसने सवाल खड़े किए नरेंद्र मोदी की सोच, विचार और काम करने के तरीके, देश को गुमराह करने के तरीके पे। फिर से उस लेटर की भावना की हम इज्जत करते हैं,
उसको फिर एक्सेप्ट करते हैं? देश भी यही सवाल पूछ रहा है। वो जो लेटर था उसमें कहा कि इधर उधर की बात न कर, सीधा 230 सीटों पे महिला आरक्षण मध्य प्रदेश में आए और फिर विधानसभा का 2028 का चुनाव हो। कांग्रेस पार्टी इसकी मांग कर। फर्जी पत्र पर राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का तीखा पलटवार सामने आया है। उन्होंने कहा कि सांच को आंच की जरूरत नहीं, वायरल पत्र शुभ चिंतकों की कारगुजारी मात्र है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध करने वाले लोग चौथी बार भी विपक्ष में ही बैठने की तैयारी कर चुके हैं। एमपी बीजेपी भी यही बात कह रही है। देखिए, कांग्रेस का मूल चरित्र ही छल करना, कपट करना, धोखा देने का है। उन्होंने आधी आबादी को तो धोखा दिया ही है। अब पत्र के माध्यम से वो रूमर्स फैलाने का काम कर रहे हैं, झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं, झूठ परोसने का काम कर रहे हैं। जनता उनको माफ करने वाली नहीं है। उन्होंने आधी आबादी के साथ कुठाराघात किया है। ये आज जो 33% माननीय मोदी जी आरक्षण देने वाले थे, उसमें उन्होंने विपक्ष में जाकर वोट करने का काम जो कांग्रेस और उसके सहयोगी दल ने किया है, उनको आधी आबादी माफ करने वाली नहीं है। अब सवाल यह है कि वसुंधरा राजे सिंधिया के नाम से ये फर्जी पत्र किसने बनाया है और वायरल किया। पुलिस को इसकी तह तक जाना होगा। आरोपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस पत्र को बनाया था या फिर सिर्फ फॉरवर्ड किया था, ये जांच के बाद ही सामने आ सकेगा। INS 24/7 के लिए भोपाल से अंकुश मौर्य की रिपोर्ट।